जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपनी इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आपकी बुक से 5 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार आते हैं। यानी दोस्तों ये 5 टॉपिक तो हो सकते हैं, इसी के अंतर्गत एक जो टॉपिक होगा उसमें आपका यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन्हें टॉपिक नाम दिया है। जैसे अगर आप देखें नंबर 1 पर, तो पहला आपका टॉपिक है यहाँ पर आपकी बुक में जो इंपॉर्टेंट नियम है, यानी कि केमिस्ट्री में आपके कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनसे आपके बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 नियम आपकी परीक्षा में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से 5 टॉपिक है, 5 को आपको अच्छे तरीके से देखना है, बिल्कुल मतलब इनको तैयार कर लेना जो भी बचा हुआ टाइम है, और इन पर मैं आपको वीडियो भी जल्द ही जल्द जो है प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहला टॉपिक है, देखिए यहां पर आपका मैंने बताया कि आपके बुक में जो महत्वपूर्ण नियम है, तो इसमें से कितने नियम है आपको तो ये देखना। चलिए देखते हैं नंबर 1। पहला आपका देखिए जो हो गया हेनरी का नियम। तो दोस्तों मैंने इस नियम पर, यानी कि जो हेनरी का नियम है, इस पर मैंने कल ही एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा मैंने जो है यहाँ पर कोलराउस नियम पर भी वीडियो दिया है, और हार्डी सुलजे का नियम, ये 3 टॉपिक जो हो गए, 3 पर मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। तो आप लोग जाकर देखिएगा, अभी जस्ट 2-3 वीडियो पहले ही इनको मैंने दिया है। इसके अलावा यहां पर आपका हो गया परसन दाब और ल्यूकास परीक्षण, ये 2 टॉपिक पर वीडियो मैंने नहीं दिया, लेकिन मैं आपको जल्द ही इन पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल चैनल से जुड़ जाना है। तो ये आपका पहला टॉपिक है, और इनमें से जितने मैंने आपको बताए, इनमें से एक नियम आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, मतलब कि आ जाता है, और आपने देखा भी होगा कि ये मतलब एक प्रकार से नियमों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये आपके मतलब जो 5 नियम है, इनको तैयार करना ही पड़ेगा। तो हेनरी का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया, हार्डी सुलजे का नियम हो गया, परसन दाब के ऊपर हो गया, और एक आपका होता है ल्यूकास परीक्षण। ठीक है, तो यहां पर ल्यूकास परीक्षण क्या होता है? ये दोस्तों एल्कोहलों का एक प्रकार से परीक्षण होता है, जिसमें आपका प्राथमिक एल्कोहल, जिसे आप लोग बोलते हैं 1 अंश यानी कि प्राइमरी, इसके अलावा 2 अंश यानी कि द्वितीयक यानी सेकेंडरी, और 3 अंश यानी कि टर्सरी। तो ये एल्कोहलों का परीक्षण होता है, जिसमें ल्यूकास परीक्षण और एक आपका होता है विक्टर मेयर परीक्षण। तो दोनों में से देखिए परीक्षण जो हो गए, इनमें से एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बनता है। तो इसलिए यहां पर आपका ये हो गया पहला टॉपिक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका नंबर 2। दूसरे टॉपिक में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं आपकी नेमिंग रिएक्शन। तो देखिए कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, और हाँ, नेमिंग रिएक्शन में दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको पहले तो जो कोई, जैसे कि आपके पहले अभिक्रिया होगी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया को आपको पढ़ना है। उसके अलावा परिभाषा इसकी देने तो है ही, लेकिन साथ ही उसका रिएक्शन भी आपको कराने पड़ेगा, यानी कि उसका उदाहरण भी देना पड़ेगा, तभी बोर्ड परीक्षा में आपको नंबर मिलेंगे। और देखिए 5 नंबर का आता है ये। ठीक है, मतलब इसमें देखिए जैसे यहां पर 5 मैं आपको बताऊंगा, इसमें से आपको 2 या 3 रिएक्शन आपकी परीक्षा में आती है, और उसमें अथवा में रहता है। ठीक है, अथवा में रहता है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके अथवा में 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर दोस्तों आपको कौन कौन सी रिएक्शन देखिए तैयार करना। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरा आपका है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, और नंबर 3 है आपका सिमट अभिक्रिया, और चौथा यहां पर है आपका कैनिजारो अभिक्रिया, और 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह आपका है हाफमैन ब्रोमेएमाइड अभिक्रिया। तो ये 5 नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, और इन पर मैंने देखिए किस पर अभी जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया हूं। तो फ्रीडल क्राफ्ट हमारा हो चुका है, फिटिंग अभिक्रिया, और यहां पर कैनिजारो अभिक्रिया और सिम्ट अभिक्रिया, ये आपका नहीं हुआ है यहां पर 5वां नंबर। तो हाफमैन ब्रोमेएमाइड अभिक्रिया नहीं हुई है, तो इसको मैं आपको जो है करा दूंगा। बाकी इनका अगर आप वीडियो चाहते तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही चले जाएंगे, तो वहां पर आपको दे दूंगा, या तो आप जो है चैनल पर जाइए। तो अभी मैं इससे मतलब जस्ट अभी कराया हूं, तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर ये रिएक्शन आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर नंबर 3 आपका तीसरा टॉपिक जो कि 5 नंबर के लिए आता है, आपकी प्रयोगशाला विधियां होती हैं। तो देखिए कौन कौन सी वह प्रयोगशाला विधियां हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इन आपको प्रयोगशाला विधियों को तैयार करके जाना है। ठीक है, चलिए नंबर 1 जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वह आपका होता है डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों प्रयोगशाला विधियों से एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा, चाहे आपका लास्ट में बने या तो मतलब 6वें 7वें में जो भी रहते हैं, मतलब जिस प्रश्न के अंतर्गत आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है 5 नंबर के लिए आता है, तो 5 नंबर के लिए आपका वहीं पर लास्ट में ही बनेगा। तो यहां पर आपको तैयार करना है पहला आपका डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। ठीक है,
इसके अलावा सेकंड आपका होता है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। पूरी बुक से मैंने प्रयोगशाला विधियां यहाँ पर 5 प्रयोगशाला विधियां सिलेक्ट करी हैं जो कि ज्यादातर पूछी गई हैं, ठीक है। तो ज्यादातर आपको पहला पूछा गया डाइएथिल ईथर का निर्माण, प्रयोगशाला विधि इसकी हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर हो गया फॉर्मेल्डिहाइड के बनाने की जो प्रयोगशाला विधि हो गई। इसके बाद नंबर 3 पर आपका आता है एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए सभी आपका सेकंड बुक से यानी कि पार्ट नंबर 2 जो आपका बुक है तो वहीं से ये सारी प्रयोगशाला विधियां होने वाली हैं। तो ये आपका 3 हुए। इसके बाद चौथा आपका होता है क्लोरोफार्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। तो ये 4 हो गए। इसके बाद 5वां नंबर है आपका एसीटोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। तो ये 5 प्रयोगशाला विधियां दोस्तों आपको पढ़ के जाना है और इनमें से एक प्रयोगशाला विधि आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाली है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ये काफी ज्यादा पूछी गई है और प्रयोगशाला विधियां केमिस्ट्री में आती है हर बार, आपको पता ही होगा। तो ये 5 नंबर का टॉपिक है, इसलिए आपको इनको जो है 5 को तैयार करके जाना। तो 3 टॉपिक हमारे यहां से समाप्त होते हैं। तो हमें 5 टॉपिक देखना, तो हम देखते हैं यहां पर चौथा टॉपिक आपका क्या होता है। देखिए चौथा टॉपिक है आपका यहां पर नंबर 4 आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। यहां पर जो आईयूपीएसी नामकरण आता है वह आपका होता है उपसह संयोजन यौगिक से। कहां से? चैप्टर नंबर जो 9 है आपका उपसह संयोजन यौगिक, या आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको यहां पर कौन कौन से आईयूपीएसी नामकरण जो कि कई बार मतलब ये यौगिक रिपीट हुए हैं और इनका जो है नामकरण कैसे करना होता है इस पर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो यार चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा अगर आपको अच्छा लगे तब, ठीक है। चलिए यहां पर इसका इस प्रकार से यौगिक रहता है, जैसे आपका यहां पर यौगिक है K3 और बड़े ब्रैकेट के अंदर AlC2O4 का होल थ्राइस इस प्रकार से दिया गया है। तो इनमें देखना होता है ये कि आपका इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है और इसमें लिगेंड कौन सा है। तो इस प्रकार से जब आप लोग पहचान जाएंगे तो आईयूपीएसी नामकरण बहुत आसान है। मैं आपको एक ही वीडियो में बिल्कुल आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार तैयार करके ही जाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए आपको ये 5 यौगिक हैं, 5 नहीं 7 मैंने लिए हैं। तो इन 7 को आपको तैयार करना है। पहला आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपका है NaAgCN का होल ट्वाइस, ये हो गया। तीसरा आपका है Fe4 का, और यहाँ पर क्या है Fe जो ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो है ये देखना होता है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर आपका जो ब्रैकेट होता है ये होता है आपका लिगेंड, और इसी में केंद्रीय धातु परमाणु ये जुड़ा होता है इसके साथ, लिगेंड के साथ। तो इनका आपको नामकरण करना आना चाहिए और इससे क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। 5 नंबर के लिए यह भी बनता है लास्ट में। या तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, फिर आप लोग भ्रमित हो जाते हैं और कमेंट करते हैं भैया आपको पढ़ाए वो बोर्ड परीक्षा में नहीं आया। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। या तो दोस्तों आपकी नेमिंग रिएक्शन आ जाएंगी, और अगर मतलब अथवा में क्वेश्चन रहता है जैसे, तो अगर ये नेमिंग रिएक्शन नहीं आई तो आपका 100% आईयूपीएसी नामकरण आएगा। और अगर दोस्तों यह भी नहीं आया तो फिर आपका आएगा क्या होता है जब के अंतर्गत जो आपकी रिएक्शन होती है, यानी कि क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, इस प्रकार की रिएक्शन होती है ना, तो वो आएंगी। और ये 3 टॉपिक 100% 3 में से एक आपका आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटी है। तो ये 7 आपको बिल्कुल पढ़ लेना है, जो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनका आप लोग नामकरण करिएगा और मैं आपको करा भी दूंगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर चौथा टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हमारा आता है टॉपिक नंबर 5। देखिए मेन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका 5वां है क्या होता है जब के अंतर्गत। तो इसमें मैंने यहाँ पर 5 से 6 रिएक्शन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं और इस पर मैंने वीडियो अभी जस्ट अभी वीडियो डाला है, तो उस वीडियो को जाकर आप अभी देखिए, ठीक है। तुरंत आप मतलब इस वीडियो के पहले ही उस वीडियो को मैंने प्रोवाइड किया है जो कि क्या होता है जब के अंतर्गत है। तो उसमें 10 रिएक्शन मैंने कवर कराई है, तो उनको आप जल्द से जल्द जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर पहला आपका है मेथेनॉल की क्रिया जो है अमोनिया से कराने पर क्या होता है। दूसरा है आपका यहां पर एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या होगा। इसके बाद तीसरा है आपका यहां पर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित करने से क्या होता है। इसके बाद आपका चौथा है फार्मिक अम्ल में फेलिन विलयन मिलाया जाता है तो क्या होगा। एंड 5वां है आपका फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास से कराने पर क्या होता है। और 6वां दोस्तों आपका यहां पर है एसिटिक अम्ल की क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर एसिटिक अम्ल में तो क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर आप लोग इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो यार बिल्कुल मत लीजिए, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उस पर मैंने 10 लिए, बाकी ये 5 कवर हो गई हैं और उसके अलावा 4 और मैंने कराए हैं, तो बिल्कुल आप उसको देख लीजिएगा। बाकी यहां पर आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप उसको जाकर देखिए। और यही बस ये 5 टॉपिक हैं, और 5 टॉपिक देखिए 5-5 नंबर के लिए आते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूं, और इनसे क्वेश्चन हमेशा आपके बनते ही बनते हैं। तो इनको जल्द से जल्द आपको बोर्ड परीक्षा से पहले बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।